देशवासियों, तुम सो रहे हो। क्या तुमने सुना है वो खतरनाक सच जो अब सामने आ रहा है? क्या तुम जानते हो दिल्ली हिंदू विहीन हो रही है? ये सिर्फ अफवाह नहीं, एक खतरनाक हकीकत बन चुकी है। जी हां, दिल्ली अब फिर से पाकिस्तान बनता जा रहा है। दिल्ली के दिल में हिंदू संस्कृति का दम घुट रहा है और यह युद्ध हमारे अस्तित्व की है। दिल्ली के लोग जागो, नहीं तो यह तुम्हारा शहर नहीं रहेगा। विश्वास नहीं हो रहा आपको तो देखिए ये जेएनयू की रिपोर्ट। जेएनयू की रिपोर्ट ने दिल्ली के संविधान और संस्कृति के खतरे में डालने वाली एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। 114 पन्नों की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए दिल्ली की जनसंख्या को बदल रहे हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि चुनावों के समय राजनीति के दलाल इन घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने के लिए उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रहे हैं ताकि हिंदू समाज का कद घट सके और इन घुसपैठियों के साथ दिल्ली का भविष्य बांध दिया जाए। देखो, दिल्ली की हर नुक्कड़ चौराहे पर अवैध घुसपैठियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। सीलमपुर, जामिया नगर जैसे इलाकों में इनका आतंक फैल चुका है, चरम पर है। क्या ये तुम्हारे बच्चों के लिए सुरक्षित है? क्या हिंदू समाज के लिए यह भविष्य है? दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को सब्सिडी देना शुरू कर दिया ताकि दिल्ली में और जो घुसपैठी है उनका आगमन हो सके। यह संसाधन देने की रणनीति सिर्फ दिल्ली की समस्या को बढ़ा रही है। क्या यही हमारा भविष्य है? यही हमारा फ्यूचर है? क्या हम इन घुसपैठियों के जाल में फंसकर अपने हक को खो देंगे? तुम्हें पता है कि कम वेतन पर काम करने वाले ये घुसपैठिए जो लोग हैं अब स्थानीय श्रमिकों की नौकरी छीन रहे हैं। सामाजिक असमानताएं बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है और हमारी संस्कृति की नींव लगातार कमजोर हो रही है। दिल्ली, ये वक्त है सच को पहचानने का, जागने का। नहीं तो एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन गए हो और तुम्हारा अस्तित्व गायब हो जाएगा। दिल्ली में हिंदू समाज का बचाव अब तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम नहीं उठे तो यह शहर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम केवल कागजों पर ही जगाओगे। दिल्ली, जाग जाओ। अभी नहीं जागे तो फिर मुश्किल है। आपने कभी सोचा था कि दिल्ली ऐसे हालात में पहुंच सकती है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली को एक और पाकिस्तान बनते हुए देखा जा सकता है? अगर नहीं तो देखिए, दिल्ली के कुछ इलाके आज मिनी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने लगे हैं। और ये कोई नकली बातें नहीं है, ये कड़वा सच है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। क्या दिल्ली में जो हो रहा है वो आपकी नजर से छुपा हुआ है? तो आपको अब सब कुछ नजर आएगा। जेएनयू की रिपोर्ट ने वो सच सामने लाया है जो आप और हम सभी अनदेखा कर रहे थे। आप अपने इलाके भी देखिए, क्या ये मिनी पाकिस्तान बनने की और बढ़ नहीं रहा है? क्या ये बदलाव नहीं है आपके पास भी? अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो मैं आपको वो इलाके दिखाता हूं। रिपोर्ट के अनुसार 22 ऐसे इलाके जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ अब बसे हुए हैं। इन इलाकों में सीलमपुर, जामिया नगर, शाहीन बाग, जाकिर नगर, ओखला, फिर लाजपत नगर, कैलाश नगर, खिचड़ीपुर, सराय गालेखा, सुल्तानीपुर, मुस्तफाबाद, निजामुद्दीन सराय रोहिला, जाफराबाद, खान मार्केट, शाहदरा, फिर एक डेरी, फिर बवाना, फिर द्वारका, रोहिणी, मोती नगर और गोविंदपुरा शामिल है। क्या ये इलाके आपके आसपास नहीं आते? ये तो पूरे दिल्ली के हम नक्शे पे देखेंगे तो पूरा 360 यही गांव है। क्या आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा कि दिल्ली के कुछ इलाके आज पूरी तरीके से घुसपैठियों के कब्जे में? क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली का भविष्य एक मिनी पाकिस्तान बने? तो ऐसे ही करते रहिए, वरना अगर भविष्य ठीक करना है तो जागिए। दोस्तों, क्या हम अपने घर को खोते हुए देखेंगे? क्या हम अपनी पहचान को खत्म होते हुए चुपचाप देखते रहेंगे? दिल्ली की तस्वीर बदल रही है और यह बदलाव हम हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। यह तो आपने केवल रिपोर्ट देखी है, इलाका देखा है। अब मैं आपको एक सच और दिखाता हूं। पिछले 60 सालों में मुस्लिम आबादी 2 गुना बढ़ गई है। 1951 में यह सिर्फ 5.7% थी और अब 2011 में, यानी आज से 14 साल पहले में यह 12.9% हो गई थी। अब अगर यह रफ्तार ही रही है तो सोचिए दिल्ली में आबादी का क्या होगा। 1951 में दिल्ली में हिंदू आबादी थी 84%, लेकिन 2011 में घटकर 81% हो गई है। केवल 60 साल में हिंदू आबादी 2.5% का गिरावट है और ये तो 2011 का सेंसस है। अब सोचिए 2025 में क्या हो रहा होगा, कितने घुसपैठिए आधार कार्ड बना के अंदर आ गए होंगे। क्या ये अचानक हो रहा है या फिर कुछ और ही खेल है इसके पीछे? क्या ये घुसपैठियों का काम है? क्या दिल्ली हिंदू विहीन हो रही है? यह सवाल आज हर हिंदू को खड़ा करना होगा। यह केवल सहयोग नहीं है, यह साजिश है, यह घुसपैठ है।
इन घुसपैठियों ने दिल्ली की डेमोग्राफी को पूरी तरीके से बदल दिया है। क्या तुम अब भी चुप रहोगे? दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने 3 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासा किया वह दिल्ली की चुप्पी को तोड़ देने के लिए काफी है। एक रिपोर्ट जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 114 पन्ने की रिपोर्ट है, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का खुलासा किया गया है। संबित पात्रा ने की यह रिपोर्ट दिखाते हुए दिल्ली सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि दिल्ली में इन घुसपैठियों के बढ़ते हुए प्रभाव से हमारी समाज की डेमोग्राफी बदल रही है। क्या यह दिल्ली की सरकार की खामोशी का नतीजा है? क्या यह जानबूझकर दिल्ली में घुसपैठियों को शरण दी जा रही है? चलिए आप खुद सुन लीजिए। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं है। चोरी चोरी चुपके चुपके हम जान नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। और ये खतरे की सूचक कैसे है, यह इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बयां की गई है। हर एस्पेक्ट का चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो लो पेइंग जॉब्स हैं, उसमें एक प्रतिस्पर्धा, उसमें एक कंपटीशन शुरू हो गया है। तो दोस्तों,